नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अक्सर घरों में कोई ना कोई पक्षी आ जाते हैं, लेकिन जब कबूतर आते हैं तो हर कोई डरने लग जाता है, घबराने लग जाता है। भाई कबूतर आ गए, अब क्या करें? कबूतर हमारी मुंडेर पर आकर के बैठ गए, कबूतर हमारे छत पर आकर के बैठ गए, कबूतरों ने घोंसला बना दिया, कबूतर हमारी बालकनी में आ गए हैं, कबूतर हमारी पार्किंग में आते हैं। भाई पक्षी हैं, कहीं तो आएंगे जाएंगे। लेकिन कबूतरों को जो दाना डालते हैं, क्या वो दाना छत पर डालना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होती है। एक कि हम कहते हैं कि छत पर दाना मत डालिए, तो वो दाना डालना बंद कर देते हैं, किसी का अन्न ही छीन लेते हैं, सोर्सेज छीन लेते हैं उसके अन्न के। भाई बेजुबान है वो तो आप ही उनका सोर्स है, तो आप इस चीज को बंद क्यों करते हैं? कर्म है, जितने निखारे जाए, जितने संवारे जाए और जितना आप अच्छा डोनेट कर पाए, जितना आप किसी को अन्न खिला पाए, किसी को भरपेट अन्न दे पाए, तो ये तो अच्छे कर्मों में आता है ना। इसमें नुकसान कहाँ होता है? हाँ, थोड़ा सा तरीका बदलने की जरूरत होती है। जब हम छत की बात करते हैं तो राहु बोला जाता है, जब हम कबूतरों की बात करते हैं तो बुध बोले जाते हैं। लेकिन राहु और बुध इकट्ठे हो जाते हैं जब दोनों को इकट्ठे कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग। लेकिन कबूतरों को भी राहु कहा जाता है। अब ये वो ऐसे प्लेनेट है राहु, जिसे हर कोई डरता है। लेकिन राहु जो है, जब वो विदेश यात्राएं करवाने लगता है ना, तो वो विदेश विदेश विदेश, कुछ लोगों के वीजे नहीं लगते, कुछ लोगों के बार बार ऐसे एक एक सेकंड में वीजे लग जाते हैं। वो कहीं कहीं घूम करके आते हैं, यानी कितना ट्रेवल करते हैं वो विदेशों में। ये भी तो राहु ही है। तो राहु यहाँ खराब क्यों नहीं हुए? अब राहु कैमरा है, बहुत सारे लोग बार बार कैमरे के आगे ही रहते हैं, तो यहाँ राहु खराब क्यों नहीं हुआ? तो यानी कहने का मतलब है कि जहां आपका मन करता है वहां आप डर जाते हैं, जहां नहीं डरना तो वहां आप नहीं डरते हैं। तो यहाँ पे जब हम कबूतरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से डरिए मत, आप कुछ तरीकों को बदलने का प्रयास कीजिए। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि छत के ऊपर हम क्यों कहते हैं कि आप दाना मत डालिएगा। क्योंकि जब हम छत पर पक्षियों को, पशु तो आप छत पर नहीं ले जा सकते, बट पक्षी जब आपके छत पर आते हैं, हम उन्हें कुछ दाना डालते हैं। और खास करके अगर शुभता प्रदान करने वाले पक्षी होते हैं, जैसे आप पैरेट को अगर आप कुछ डालेंगे छत के ऊपर तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप कबूतरों को कुछ अपने छत पर डालते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल खराब हो गया जी, सब कुछ खराब कर दिया उसने आपका। बट हाँ, वो जो बीट करते हैं कबूतर, वो आपके छत के ऊपर पड़ती है, और वो प्रभाव जो है, वहां से राहु जो है वो रुष्ट होते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालने लगते हैं। अगर आपने अपनी छत पर ही डालना है दाना तो डालिए, एक अच्छी सी चादर बिछा लीजिए, उसके ऊपर कुछ दाने डालिए, वो आएंगे, जल का एक बर्तन रख दीजिए, खाएंगे। और अगर बीट भी कर दिया तो उसी चादर के ऊपर होगा, चादर उठाइए और धो दीजिए। हम कर्म तो अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन क्लटर जहां फैलाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप अपने कर्मों को ज्यादा खराब कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप अपने छत के ऊपर अगर अवॉइड कर सके तो कीजिएगा। अगर नहीं अवॉइड करना चाहते हैं, आप डालना ही चाहते हैं अपनी छत के ऊपर, तो इसमें बुरा नहीं है। बट वहां नीचे कुछ न्यूज़पेपर्स या फिर कोई चादर, कोई कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर रखिए दाने। और अगर वो खाने के बाद बीट भी करते हैं तो उसे उठा लीजिए, उसे क्लीन कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम आप उसे बिछाइएगा। अब ऐसा ना कि वो इकट्ठा करा, फिर सारा गंदा का गंदा ही वहीं रख दिया, फिर दूसरे दिन आपने क्या किया, उसी को दोबारा से बिछाए, तो ये और ज्यादा गंदा कर रहे हैं आप। ये अपने राहु को और ज्यादा खराब कर रहे हैं आप। अपने ग्रहों को अच्छा करने के बजाय उसको नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। पुण्य कमाई अच्छी बात होती है, लेकिन उसका अन्न मत रोक दीजिएगा।
अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा भी है या हमने कहा या किसी ने भी कहा कि छत के ऊपर मत डालिए, तो कहीं और डाल दीजिए ना जा करके। आपके पास बालकनी भी होती है, वहां भी खैर साफ सफाई तो आपको वहां भी रखनी पड़ेगी, कि उसका बीट करना ही ये शुभ नहीं माना जाता, कि आपके घर के आंगन में, घर के बाउंड्री के अंदर या फिर आपकी छत के ऊपर उसका बीट करना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन क्लीन कर तो सकते हैं आप, कर्म निखारने हैं तो उसमें थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि जहां क्लीनिंगनेस होती है वहां राहु ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, तो जहां गंदगी होती है वहां राहु भी बिगड़ने लगता है आपका। तो कहने का मतलब यह है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, काम अच्छे कीजिए, उनके खाने पीने का सोर्सेज मत बंद कीजिए, थोड़ा सा तरीका बदल लीजिएगा। और अगर खास करके आप नहीं करते जो कोई पर्टिकुलर पूरे सप्ताह में एक दिन आप ये दाने डालते हैं, हम तो कहेंगे रोज डालिए आप, उनके खाने का एक सोर्स बनिए, माध्यम बनिए आप, उन्हें भर पेट भोजन मिलेगा, इससे आपको दुआएं मिलेंगी। लेकिन आपने उसको इतना ज्यादा खराब समझ करके उसका खाना पीना सब, का पानी सब बंद कर दिया, वो वाला हिसाब हो गया। तो ऐसे नहीं कीजिए, उनके खाने का सोर्स बनिए, उनको खिलाइए, दाना डालने दीजिए, बाजरा डालिए उन्हें। और हम तो ये जरूर कहेंगे कि सैटरडे को अवॉइड नहीं करें आप, सैटरडे जरूर डालिएगा उन्हें, उससे आपको प्रभाव भी अच्छा मिलेगा और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है, किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, कर्म भी सुधरते हैं, इनफैक्ट पुण्य कर्म सुधरते हैं, पुण्य होता है। तो यहाँ पर आगे हैं कबूतर तो आने दीजिए, लेकिन साफ सफाई का माध्यम आप स्वयं रखिए, इससे 2-3 चीजों का बहुत फायदा होगा आपको। जिन लोगों के वीजे अटके हुए हैं उन लोगों के वीजे लगने की पूरी संभावना है। कर्मों से बढ़कर तो कोई और चीज नहीं हो सकती ना, उनके वीजे लगने की संभावना है। जो लोग विदेश यात्राएं ज्यादा करना चाहते हैं तो वो तो डेफिनेटली यात्राएं करेंगे। विदेश में अगर आप कोई अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है। और फिर आती है कि घर के अंदर जो तामसिक चीजों का प्रभाव ज्यादा होता है, जैसे अल्कोहल लेना, लोगों का ज्यादा लेना, या फिर बच्चे गलत संगति में पड़ जाना, या फिर बच्चे नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा झुकाव होना, तो ये सारी चीजों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है, उनकी प्रवृत्ति में चेंज आने लगता है, उनको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, धैर्य मिलता है, उनका शांति आती है, और ये जो अग्रेसिवपन होता है ना, ये दूर होता है। पेरेंट्स की बड़ी शिकायत होती है, रात भर मोबाइल लेके बैठते हैं हमारे बच्चे, छोड़ते ही नहीं है जी। आप देखिएगा अगर आप इस तरीके के अच्छे कर्म करते हैं ना, तो धीरे धीरे ये प्रभाव भी, नेगेटिव प्रभाव कम होगा, टाइम पे सोने लगेंगे वो एटलीस्ट। तो यानी कुल मिला करके जब हम देखते हैं तो इसका नेगेटिव प्रभाव ना होकर के इनका पॉजिटिव प्रभाव होता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। घर की बालकनी में आप कबूतरों को बाजरा डालिए, दाने डालिए। आप बहुत सारी जगह ऐसे बनी हुई है जहाँ पे स्पेशली कबूतरों को कुछ डालने की जगह बनी होती है, जगह जगह आप जाकर के देख सकते हैं, वहां जाइए, वहां डोनेट कर दीजिए। तो अच्छे कर्म कीजिए, बहाने वादे ढूंढिए, अच्छे कर्म करने के थोड़े से तरीके बदल लीजिए। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरे आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।